नमस्कार दोस्तों, ये अपना अगला वीडियो है जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स के ऊपर। आज इसमें बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और मैं एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे यूज़ करते हैं, किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हम पढ़ेंगे आज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि ये जो इक्वल का जो साइन लगता है ना, मैं दिखाऊँ आपको। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो इक्वल का साइन है, इसको बोलता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे क्या होता है, वैल्यू असाइन होती है। कैसे होती है? राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड में चली जाती है। जैसे जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे वी वी नाम का एक वेरिएबल है। मैंने लिख दिया यहाँ पे 10, मान लो 19 लिख दिया। क्या होगा, 19 जो है वो वी के अंदर चला जाएगा। वी एक वेरिएबल है, और वेरिएबल का जो मैंने डिक्लेयर किया है उसके लिए कीवर्ड यूज किया लेट। मैंने पिछले वीडियो बता रखा है वेरिएबल डीपली, अगर आपने नहीं देखा जाकर देख लेना एक बार। पिछला वीडियो देख लेना, उसमें वेरिएबल बता रखा है मैंने इन डेप्थ पूरा का पूरा। एक बार उसको देख लेना, उसके बाद इधर आना ताकि चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब क्या कर रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है। ठीक है, बस हो गया, एक लाइन में खत्म, यही चीज़ होता है। हम इसको प्रिंट करके देख लेंगे, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब मैंने इसको भी को प्रिंट करा दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला ही कोड चले, और अगर इस फाइल में कहीं भी कोड हो तो नहीं चले, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको रन करता हूँ। वीएस कोड में ये फीचर है, आप सेलेक्ट करता हूँ ना, वही कोड चल जाता है। तो ये देखो 19 आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, खत्म। अब इसमें कुछ समझना जैसा कुछ नहीं है कि असाइनमेंट मतलब वैल्यू असाइन कर रहा है वो। ठीक है, अब वैल्यू आप जो ऑलरेडी वेरिएबल में वैल्यू है उसमें भी असाइन कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। ठीक है, एक्चुअल में इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, वैल्यू असाइन करता है, टेक्निकल टर्म आनी जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज विद और विदाउट डेटा टाइप। यानी कि डेटा की जो वैल्यू है, हम सिर्फ वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि वैल्यू के साथ डेटा टाइप भी चेक हो जाए कि वो एक्चुअल में किस टाइप की वैल्यू है, वो भी कर सकते हैं। हम दोनों चेक कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसको मैंने बता रखा। डबल इक्वल का जो साइन होता है ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। ठीक है, ये रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि दोनों तरफ 5 है। ठीक है, बट इधर मैंने ट्रिपल इक्वल लगा दिया, एक बार इक्वल, फिर एक बार इक्वल, फिर एक बार इक्वल। अब क्या होगा, ये इसका डेटा टाइप देखेगा, ये नंबर है, ये भी डेटा टाइप देखेगा नंबर है। ठीक है, तो ही ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वाला अगर स्ट्रिंग है तो नहीं चलेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी, एक बार पढ़ लो। ये इसके साइन है। ठीक है, ये डबल इक्वल वाला हो गया जो वैल्यू चेक करता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप स्क्रीन शॉट ले लेना इसका। ठीक है, ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है। ठीक है, वैल्यू चेक। और यहाँ पे जो है ट्रिपल वाला, ये वाला इसको कॉमा लगा देता है, इसको सेपरेट कर देते हैं। और ये वाला जो है ना, वैल्यू और डेटा टाइप, वैल्यू और डेटा टाइप चेक करता है। अभी दिखाऊंगा मैं एग्जांपल करके, अभी ये समझ लो। ये होता है ग्रेटर देन का मतलब, जो आपकी लेफ्ट वाली वैल्यू है ना, उसको आप बता रहे हो कि लेफ्ट वाली वैल्यू से ग्रेटर देन है मेरी राइट वाली वैल्यू। और ये वाला लेस देन का मतलब आपकी लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो लेस देन है, यानी छोटी है किससे, राइट वाली वैल्यू से। और इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन, बड़ी है और इक्वल है किसके, राइट वाली वैल्यू के। राइट वाली से या तो वो बड़ी है या इक्वल है। और ये वाला, ये बता रहा लेस देन का साइन, लेस देन का साइन ये बता रहा है कि आपकी जो लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो या तो छोटी है या इक्वल है किससे, राइट वाली के। ये वाला है नोट वाला, यानी नॉट इक्वल, यानी आपकी जो लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू राइट है, यानी राइट के इक्वल नहीं है। जैसे कि मान लो लेफ्ट में 4 है, इधर 5 है, तो दोनों इक्वल नहीं, अलग अलग हो गए। ठीक है, चलो अभी हम इसका एग्जाम्पल कर करके देखते हैं। ठीक है, पहले रहता है डबल इक्वल का। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे, अगर इफ, मैंने जैसे मैं बता देता हूँ कि इफ यदि मेरा 5 जो है, अगर वो इक्वल इक्वल है, इक्वल इक्वल है 5 है। ठीक है, तो आप क्या कर दो, कंसोल कर दो गुड। मैं चाहता हूँ कंसोल हो जाए गुड। तो अब मेरा इफ कब चलेगा, 5 5 के इक्वल होना चाहिए। इक्वल है क्या, चलाते हैं इसको, क्या आता है देखा आउटपुट, देखते हैं एक बार। देखो गुड चल गया, क्यों, क्योंकि 5 5 के इक्वल है। ठीक है, लेकिन एक तरफ मैंने 5 को अभी इसको मैं बना देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, ये इसको डबल सिंगल कोट्स में डाल दिया। ठीक है, अभी चलाता हूँ, देखो गुड चल गया। एक्चुअली मैंने इसको सेलेक्ट नहीं करा तो नीचे वाला कोड भी चल गया, तो उससे कोई फर्क नहीं है। अभी इसको सेलेक्ट करके चलाते हैं, देखना अभी भी ये चल जाएगा। देखना गुड चल गया, क्यों, क्योंकि जो ये जो डबल इक्वल लगता है ना, ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है। इसमें वैल्यू चेक करी, इधर 5 है, हाँ इधर भी चेक करा 5 है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि जो इधर वाला जो 5 है ये नंबर है, और इधर वाला जो 5 है ये एक स्ट्रिंग है। इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये स्ट्रिंग है या नंबर। इसने सिर्फ वैल्यू चेक करी कि दोनों तरफ 5 है और 5 5 के इक्वल होता है, बस इसने चला दिया। ठीक है, ये होता है डबल इक्वल का। अब ट्रिपल इक्वल में क्या होता है कि वो चेक करेगा डेटा टाइप। अब लगा दिया मैंने ट्रिपल इक्वल। अभी क्या होगा इस केस में,
इस केस में हमारा गुड वाला नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि अभी ये वैल्यू चेक करेगा 5, ठीक है, इधर भी वैल्यू चेक करेगा 5, ठीक है। अब ये चेक करेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, ये तो नंबर है, और इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो दोनों का डेटा टाइप अलग है, तो इस केस में ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आप डेटा को स्ट्रिक्ट यानी एकदम टाइट चेक करना चाहते हो कि हाँ मेरे को डेटा देखो, अभी कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक, कुछ नहीं हुआ। आप चाहते हो कि डेटा टाइट तरीके से चेक होगी, वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, उसका डेटा टाइप भी होना चाहिए, उस केस में आप ये यूज करोगे, ठीक है, परफेक्ट। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं अगले पे। अब अगला कौन सा था, नॉट इक्वल, ये लगाया मैंने नॉट वाला साइन, और ये लगा दिया इक्वल, क्या होगा, ये चेक करेगा कि 5 जो है नॉट इक्वल, ये वाला साइन नोट का और ये इक्वल का साइन, ठीक है, नॉट इक्वल, 5 इज नॉट इक्वल 5, क्या ये 5 जो है ये इसके इक्वल नहीं है क्या, इस केस में क्या होगा, क्या 5 5 के इक्वल नहीं है क्या, चलो इसको रन करो, क्या बता रहा है ये? कुछ भी नहीं चला। तो इसने क्या बोला कि कंडीशन ट्रू नॉट इक्वल, देखो इसलिए ट्रू दे दी क्योंकि इधर क्या है, नंबर है, और इधर क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग और नंबर दो अलग अलग चीज हो गई, दोनों का डेटा टाइप अलग हो गया, तो ये नॉट वाली कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि इक्वल नहीं है, यानी ये वाला 5 तो नंबर है और ये स्ट्रिंग है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो नहीं है तो कंडीशन ट्रू होगी ना, कि दोनों इक्वल नहीं है। अभी क्या होगा, जैसे कि मैंने इसको ये कर दिया, अब इस केस में क्या होगा, अभी भी कुछ नहीं चला। व्हाट द सीन, क्या हो गया सीन वैसा, सीन क्या हो गया, कुछ कुछ मिस्टेक कर दी, लेट्स सी, कुछ कुछ मिस्टेक कर दी वैसा, कुछ कुछ मिस्टेक कर दी, इसको इसमें चला लेते हैं, 5 इज नॉट इक्वल टू 5, डायरेक्ट क्या होगा, क्या 5 5 के इक्वल नहीं है क्या, लेकिन 5 तो 5 के इक्वल है, तो इस कंडीशन में क्या आना चाहिए, फॉल्स, फॉल्स आ गया कंडीशन। देखो ये जो 5 है ना, ये वाला 5 और ये वाला 5 क्या दोनों इक्वल नहीं है क्या, इक्वल तो है यार, दोनों तो सेम है, ऐसे कैसे चल रहा है भाई, ये तो कंफ्यूजन हो गया, ये तो कंफ्यूजन हो गया भाई, सब कंफ्यूजन। अभी देखो, अभी दे दे फॉल्स, एक्चुअल में देखो थोड़ा अच्छा एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं, जैसे कि मैंने ले लिया लेट ए इज इक्वल, ले लिया मैंने 34, लेट बी इज इक्वल ले लिया, ले लिया मैंने 45, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझोगे बाकी कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि मैंने ले लिया ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप क्या लिखोगे इधर, आप लिखोगे यस नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, या इसको लिख देते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको चला के फिर बताता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इक्वल नहीं है, ये ले गया इक्वल नहीं है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। एल्स पार्ट में अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, इधर चला लो आप, इधर लिख दो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, इक्वल है, ठीक है, ठीक है। अभी हम इस कोड को चलाते हैं, अभी देखते हैं क्या आउटपुट होता है। इक्वल नहीं है, ठीक है, अभी परफेक्ट चल गया। देखो अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से क्या हो रहा है कि नॉट इक्वल वाला चेक कर रहा है, ठीक है, एक के अंदर 34 है, बी के अंदर है 45, ठीक है, ये बता रहा है क्या, ए की जो वैल्यू है, यानी ए की वैल्यू क्या है 34, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 45, ये चेक कर रहा है क्या 34 जो है वो नॉट इक्वल, क्या इक्वल नहीं है बी के, हाँ कंडीशन ट्रू है, नहीं तो है, फिर देखो 34 और 45 एक थोड़ी है क्या, 34 और 45 तो अलग अलग है ना, इक्वल नहीं है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अभी हमारी ये वाली, तो हमारा ये वाला कोड चल गया कि इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब ये वाला कोड चलेगा कि इक्वल है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो अब मान लो इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पे 45 डाल देता है, ठीक है, अभी 45 डाल देता, अभी क्या होगा कि नॉट इक्वल वाली कंडीशन फेल होगी ना, क्योंकि दोनों इक्वल संख्या है, तो हमारा नीचे एल्स पार्ट चलना चाहिए, ये देखो इक्वल है, चल गया, ठीक है। अभी समझ आया अच्छे से, एक मिनट इसका आउटपुट रहने देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, हाँ ठीक है, देखो ये इक्वल है आ गया, ठीक है। तो क्या हो रखा था कि अब जो है ना 45 जो है वो 45 के इक्वल है, दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फेल हो रही है, ये बता रहा है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए जो है बी के इक्वल नहीं है, तो ए जो है बी के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल है, हमने तो वैल्यू दोनों में 45 दी है, तो उस केस में इफ वाला कंडीशन फेल होगी तो ये वाला पार्ट स्किप हो गया और इसमें चलिए समझा दिया इक्वल है, ठीक है, तो नॉट इक्वल का ये यूज होता है, ये आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या था, लेस देन का ग्रेटर देन का वो दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि मान लो अब लेस देन ग्रेटर देन बता देता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है, मैंने लिखा कि ए की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन है यानी बड़ी है, ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं है, इस केस में तो दोनों बराबर ही है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फेल होगी तो नीचे आ जाएगा, इक्वल वाला पार्ट चल जाएगा, अब इसको चलाएंगे हम, तो इस केस में क्या चल जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट चल जाएगा, देखो इक्वल है,
ठीक है। तो ये वाली कंडीशन को ट्रू कैसे करूंगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि ए की वैल्यू बड़ी चाहिए ना, तो इसको कर देता हूँ 44। अब क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी यानी ए बड़ा है, ए के अंदर 45 है। अभी ए बड़ा है किससे, 44 से। हाँ, इस केस में कंडीशन ट्रू है ना, क्योंकि ए की वैल्यू 45 और 45 जो होता है 44 से बड़ा है, तो ये आना चाहिए कि इक्वल नहीं है, ये वाला प्रिंट होना चाहिए। चलो इसको चला के देख लेते हैं क्या सीन होता है। देखो इक्वल नहीं है, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये होता है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। तो ग्रेटर देन किससे चेक करता है, वापस बता रहा हूँ, अच्छे से देख लेना। इधर जो लेफ्ट वाली वैल्यू होती है ना, उस वाली को बड़ा बता रहा है वो, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बड़ा है बी से, तो ही कंडीशन ट्रू होगी, चलेगा, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देते लेस देन, और थोड़ा इसको उल्टा कर लेस देन कर दिया, तो क्या होगा, ए इज, देखो जिसकी तरफ ये मुंह होता है ना, ये उसको ध्यान से देखो, जिसकी तरफ ये मुंह होता है वो वाली संख्या छोटी होती है, जिसकी तरफ एरो का तीखा मुंह ना, ये देखो एरो का तीखा मुंह भी ए की तरफ, तो ए इज लेस देन, ए इज लेस देन भी यानी कि ए जो है वो छोटा है बी से, जिसकी तरफ ये बड़े वाले दोनों तीर दिख रहा है ना, ये वाले, वो वाली बड़ी संख्या होती है, ऐसा समझ लो, ठीक है, शॉर्टकट में। ए इज लेस देन बी, ए जो है वो छोटा है बी से। चेक करेंगे, क्या ए के अंदर तो 45 है और बी के अंदर 44 है, तो यार क्या ए छोटा नहीं, ए छोटा नहीं, ए तो बड़ा है, तो हमारा ये वाला ये क्या चलेगा, इक्वल नहीं है। अभी देखना इस केस में क्या होगा कि ए इज लेस देन बी, क्या ए छोटा है बी से, नहीं यार ए तो छोटा नहीं है बी से, ये तो कंडीशन फेल हो रही है, तो हमारे इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा। देखो इक्वल है, चल गया, ठीक है। इक्वल है इसलिए चल गया, जबकि इक्वल नहीं है इसलिए चला क्योंकि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, इसलिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो अंदर आता कंट्रोल और 33 वाली लाइन एग्जीक्यूट होती, ठीक है। तो लेस देन वाला अभी लेस देन कर देते हैं, ए को छोटा कर देते हैं, ए को छोटा कर देते हैं, ए को कर देते हैं 40। इस केस में क्या होगा, ए इज लेस देन बी, क्या ए छोटा है बी से, हाँ, ए के अंदर 40 है और बी के अंदर 44, तो ए छोटा है, तो अभी ये वाला कोड चलेगा अपना, ठीक है। अभी चला कर देखते हैं इसको, इसको रन करते हैं। ये देखो इक्वल है या नहीं, चलेगा, ठीक है। ये होता है लेस देन ग्रेटर देन। अब होता है लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, वही बता देता हूँ। लेस देन इक्वल, इसका मतलब क्या होता है, ये दो कंडीशन देखेगा, ए जो है वो छोटा होना चाहिए बी से, और दूसरा देखेगा छोटा नहीं है तो इक्वल होगा तो ही चलेगा। जैसे कि मान लो यहाँ 44 डाल दिया मैंने, समझो चीज को। अब क्या होगा, ये चेक करा क्या ए जो है वो छोटा है बी से, नहीं, अरे यार ये तो है, ए जो है वो बी से तो छोटा नहीं है, क्योंकि बी के अंदर भी 44 है, ए के अंदर भी 44 है, 44 का इक्वल होता है, छोटा नहीं होता। तो छोटा तो नहीं है, लेकिन हमने आगे इक्वल का साइन लगा दिया ना, तो ये दो कंडीशन चेक करेगा, छोटा है क्या, छोटा तो नहीं है, लेकिन इक्वल है क्या, इक्वल है, ठीक है, तो भी चला देगा, तो भी ये बता देगा अभी ये इक्वल नहीं है वाली लाइन चल जाएगी, ठीक है। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रही है, देखना, देखो इक्वल नहीं है, चलिए ठीक है, क्योंकि ये क्या करा, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना। अब लेस देन कर देते हैं इसको, और मान लो इसको 41 कर दिया, अभी अभी भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि लेस देन, ए इज लेस देन, ए छोटा है क्या बी से, हाँ छोटा। ये जो लेस देन इक्वल दोनों साइन लगता है ना, दोनों में एक कंडीशन ट्रू होती है ना, ये और का काम करती है, जब दोनों एक साथ लिखते हैं तो दोनों में से एक ट्रू होती है ना, तब भी चल जाता है, ठीक है। अभी भी चल जाएगा, ठीक है, इक्वल नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है अभी छोटा भी है, ये देखो छोटा है, इक्वल तो नहीं है बट छोटा है, ठीक है। वैसे ही ग्रेटर देन में सेम चीज होती है। ये हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल, यानी ए जो है क्या वो बड़ा है बी से या इक्वल है। अभी ए बड़ा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, देखो एक के अंदर 41 है, तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, नीचे वाला एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चलती है चीजें, ये चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो एल्स वाला पार्ट चल गया, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना। क्या ए बड़ा है क्या बी से, बी से बड़ा नहीं है, क्योंकि ए के अंदर तो 41 और बी में तो 44 है, तो बड़ा कर सकते हैं, हाँ बड़ा कर सकते हैं, इसको 50 कर दो, इसको 50 कर दो, ठीक है। अभी क्या होगा, ए बड़ा हो गया क्या बी से, हाँ बड़ा हो गया, इक्वल तो नहीं है लेकिन बड़ा हो गया, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक, इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल दोनों में से, या लेस देन इक्वल दोनों में से। अभी देखना अभी चल जाएगा, ये देखो इक्वल नहीं है, चल गया, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारी कोड आया अंदर इफ पार्ट के अंदर, और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला स्किप हो गया। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती ना, इफ वाली, तो ये वाला पार्ट स्किप होता, और एल्स में आता ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता, ठीक है। ये इफ एल्स का जो चैप्टर है ये अभी आगे करेंगे, आगे पढ़ाएंगे, अभी इसको नहीं करेंगे। फिर भी ये एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, परफेक्ट, गुड गुड हो गया, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया कंपेरिजन ऑपरेटर, कंपेयर कर रहे हैं ना वैल्यू, लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके ऑपरेटर हो गया, अगला चलते हैं। आगे आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर तो सभी जानते हैं कि जोड़ बाकी गुणा भाग, ये तो सिंपल ही है ना, 4 + 4 को जोड़ दो, 4 में से 3 माइनस कर दो, 5 में 5 का भाग गया तो क्या बच गया, 0। और ये तो रिमाइंडर, रिमाइंडर रिटर्न करता है इंटीजर रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब ये होता है कि मान लो 10 है, 10 में अगर 2 का भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी शेषफल क्या बचेगा, 0, क्योंकि 10 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो 0 ही बता, तो ये रिमाइंडर बताता है, शेषफल बताता है ये, ठीक है, शेषफल अपने भाषा में समझ लो, ठीक है। ये वाला उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें कुछ पढ़ने लायक कुछ नहीं है, ठीक है, फिर भी एक एक करके देख लेंगे अभी। और ये मेन चीज यहाँ पर ये थोड़ी पढ़ने लायक है, ठीक है, ये वाला 2 × 3 3, तो ये बता देता हूँ मैं। एक्चुअली में क्या होता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर
जैसे कि क्या बोलते हैं, घात निकालते हैं ना, घात, पावर, पावर। तो पावर भी निकाल सकते हैं अपन। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि मुझे पावर निकालनी है, तो कुछ होना चाहिए ना उसके लिए भी। तो इसके लिए है, मान लो मुझे 2 की पावर 3 टाइम्स निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई लिखा और फिर 3 लिख दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3 टाइम्स मतलब 2, 2 यानी कि 4, और 4 वापस 2 यानी कि 8, यानी कि अभी इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। यानी कि 2 की पावर 3 निकाल रहे हैं हमने। देखा अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, इसको चेक करते हैं एक बार। देखो 8 आ गया इसका आउटपुट, ठीक है। तो ये चीज रख लो, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का पार्ट है। जब डबल मल्टीप्लाई लिखते हैं ना, ये वाला डबल मल्टीप्लाई का साइन, इसमें स्टार जो है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तब क्या होता है कि वो पावर निकालता है, किस वाले की, लेफ्ट वाले की पावर निकालता है। कितने टाइम्स चाहिए, ये 3 हो गया, तो यानी आप 3 टाइम्स इसकी पावर निकाल रहे हो। अब यहाँ पर अगर 2 होता ना, तो 2 टाइम्स पावर निकालता, तो 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई समझ लेते हैं, इसलिए मैंने 3 लिया, इसको 4 ले लेते हैं। अब इसकी पावर देखते हैं, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, और क्या होगा, 8 दूनी 16। 2 की पावर अगर 4 टाइम करते हो तो क्या होता है, 16 आता है क्या। चलो इसको देखते हैं, देखिए क्या होता है। हाँ 16 आता है, यानी परफेक्ट, गणित सही है। ठीक है, समझ गया। तो ये पावर के लिए होता है, ये बाकी जोड़ बाकी गुणा भाग का तो कुछ नहीं है। देखो ये बता देना, ये प्लस कर दिएगा क्या होगा, 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, इसको माइनस कर दो तो वही वाला, क्योंकि ये इधर छोटी संख्या जो माइनस में देगा, मल्टीप्लाई कर दो। अब रिमाइंडर वाला बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर रिमाइंडर वाला बता देता हूँ, जैसे कि ये हो गया 10, ठीक है। और 10 के अंदर मैंने भाग दे दिया 2 का, ठीक है। अब देखो 10 में 2 का भाग बराबर बराबर जाता है ना, तो रिमाइंडर बचेगा 0। ये देखो रिमाइंडर बच गया 0, ठीक है। वही चीज है, अगर मान लो 3 का भाग दे दूंगा तो 3 का बराबर नहीं जाएगा, 3 3 9 जाएगा, फिर पॉइंट में समथिंग आएगा, तो रिमाइंडर हमारा 0 तो नहीं आएगा, ठीक है। अभी चलाएंगे इसको, ये देखो रिमाइंडर 1 बच गया। देखो अब शेषफल आ गया इसका, ठीक है, क्योंकि बरोबर भाग नहीं गया। देखो 10 के अंदर 3 का भाग गया 3 बार, 3 3 9, ठीक है। अब 10 में से 9 निकाले तो 1 बच गया, तो शेषफल 1 बच गया ना, तो शेषफल ही देता है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। ये भाग वाला साइन नहीं है, ये रिमाइंडर वाला, ये डायरेक्ट ही रिमाइंडर निकाल के देता है। भाग तो देगा इंटरनली, बट हमें आउटपुट में रिमाइंडर देगा। अभी इसमें भाग दे देते हैं, ये वाला, ये भाग का साइन है, ठीक है। अभी ये इसमें भाग वाला आंसर देगा, तो भाग देंगे तो क्या होगा, 3 में 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, यानी 3 बार तो हो गया, ठीक है। अब ये जो भागफल वाली जो वैल्यू होती है ना, वो वाली दिखाता है, ये रिमाइंडर नहीं दिखाता। ये देखो 3.33, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में तो 3 बार भाग गया था, ठीक है, तो 9 आया था। और 10 में से 9 गए तो 1 बच गया, फिर 0 लगाया तो फिर से 10 हो गया, तो फिर 3 3 3 3 करते करते लास्ट में इसने ये वाला आंसर दे दिया। तो ये इसका डेसिमल में आंसर दे दिया पूरा, ठीक है। ये भागफल वाली वैल्यू, कंफ्यूज मत होना। रिमाइंडर वाला शेषफल देता है। शेषफल कौन सा देता है, नीचे जो बचता है ना शेषफल, जब हम टोटल में से निकालते हैं तब, वो वाला, ठीक है। ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है, ये वाला समझ आ गया। आगे चलते हैं इधर, बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। देखो ये जो बिट वाइज ऑपरेटर है ना, ये थोड़ा लेंथी है थोड़ा, मतलब इसके अंदर क्या है, ये बिट्स पे काम करता है, 32 बिट्स पे, 0 एंड 1 पे। मतलब जो भी आप वैल्यू लिखते हो ना कंपेयर करवाने के लिए, तो ये क्या करेगा, इंटरनली उसका बाइनरी नंबर चेक करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। तो ये बाइनरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, तो अभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए। अगर आपने बाइनरी वगैरह पढ़ रखा है तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब हम डायरेक्ट मूव करेंगे 5 पे। लॉजिकल ऑपरेटर बताएंगे। देखो लॉजिकल ऑपरेटर होता है 3, एंड और नॉट, ठीक है। और इसका एग्जांपल दे रखा है, और ये अपन इसको थोड़ा, इसका जो पार्ट है इसमें एग्जांपल दे रखा है, तो इसको हम कमेंट हटा ही देते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों तरफ कंडीशन ट्रू होती है तब चलता। और ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों तरफ में से एक कंडीशन ट्रू हो तो चल जाएगा। नोट यानी क्या करता है, जब कंडीशन नोट नहीं, ट्रू नहीं है तब चलता है, नोट वाला। अभी मैंने ऊपर बताया था नॉट इक्वल, ये वाली चीज तो मैंने भी बताई भी थी ऊपर, ठीक है। लॉजिकल के अंदर भी फिर से आएगी, ठीक है। यहाँ पे ए नाम के वेरिएबल में 6 है, बी के अंदर भी 6 है, हम चेक करें क्या नॉट इक्वल, क्या ए जो है बी के इक्वल नहीं है क्या, देखो। तो हमारा गुड प्रिंट होना चाहिए। अब चलाएंगे क्या आएगा। अभी यहाँ से अगर देखें हम बिना चलाए तो क्या होगा कि ए के अंदर 6 है, बी के अंदर भी 6 है, लेकिन दोनों वैल्यू तो इक्वल है ना, 6 6 के इक्वल है, बट हम बता रहे हैं नॉट इक्वल, नॉट यानी इक्वल नहीं होना चाहिए, बट ये तो इक्वल है। तो इस पार्ट में हमारे ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट नहीं होना चाहिए। चलाते हैं इसको, देखो प्रिंट नहीं होना, कुछ भी प्रिंट नहीं हो, क्यों, नोट ये बता रहा है। अभी ये वाला पार्ट मैंने ऊपर कवर कर रखा है, तो इसको स्किप कर दो, ठीक है। ये वाला चीज ऊपर बता रखी है, तो वापस बताने की जरूरत नहीं है, एंड लगा देते हैं इधर, ठीक है। ए एंड बी इज ग्रेटर देन, मैंने लिख दिया यहाँ पे 20, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैं बता रहा हूँ, एंड ऑपरेटर बता रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ ए की जो वैल्यू है 6 है, और बी की जो वैल्यू है 6 है, दोनों की वैल्यू, ठीक है। मैंने क्या बोला, एंड मतलब दोनों ट्रिप, दोनों की जो वैल्यू है, क्या वे 20 से बड़ी है, नहीं 20 से तो बड़ी नहीं है, तो मेरा ये गुड वाला पार्ट नहीं चलेगा। चलो इसको चला के दिखा देते हैं, एक सेकंड, ये वाला पार्ट अभी हो जाएगा स्किप। देखो कुछ नहीं आया इसमें, ये वाला तो नीचे वाला कोड चल गया मेरा,
इस कोड मैंने कमेंट नहीं करा इसलिए इसको चलाते हैं अभी। देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, कंडीशन फेल है ना, क्योंकि ए और बी में जो वैल्यू है 6 6 6 जो ग्रेटर देन 20 थोड़ी है, तो लेस देन 20। अगर मैं इसको लेस देन 20 कर दूं, यहाँ पे कर दूं मैं 20 की जगह कर देता हूँ मान लो 4। अभी क्या होगा, 6 और 6 जो है 4 से बड़ा है, तो अभी हमारा गुड वाला चल जाएगा। ठीक है, ये देखो गुड वाला चल गया। ठीक है, तो एंड मतलब क्या होता है, दोनों साइड की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, इधर वाला है और इधर वाला, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, या दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ही एंड वाला पार्ट चलता है। और के अंदर दोनों में से एक वैल्यू ट्रू होती तो भी चल जाता। जैसे कि एंड वाला मैंने यहाँ और लगा दिया, ये लो, ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों में से कोई एक ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 6 एक बड़ा है, इसको एक को 1 कर देते हैं। इस केस में क्या होगा देखना, ए की वैल्यू तो 1 है बट बी की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 तो 4 से बड़ा है ना, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली भले ही मत हो रही है, और मतलब दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। इस केस में भी हमारा गुड प्रिंट हो जाना चाहिए। देखो हो गया प्रिंट, और मतलब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे एंड लगाते हैं ना, तो भी एंड वाला नहीं एग्जीक्यूट करता, एंड लगा देते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये बोलेगा दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। देखना, अरे 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 अरे, गुड गुड गुड, कैसे प्रिंट हो गया भाई, मिस्टेक कर दी, मिस्टेक कर दी। एक्चुअल में ये क्या परफेक्ट वर्क कर रहा है क्या मेरा एंड, ए एंड बी दोनों ग्रेटर देन होना चाहिए 4। ठीक है भाई, कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं क्या, सम इज इक्वल, मैंने 23 डाल दिया, यहाँ लिख देते हैं सम। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो ही मेरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में ये वाला क्यों चल रहा है भाई साहब, एंड ऑपरेटर, चलो ठीक है चला लेते हैं फिर से इसको, नहीं चला। ठीक है, इस केस में नहीं चला, मुझे लग रहा है शायद वो वैल्यू अपन ने वेरिएबल में स्टोर नहीं की ना, डायरेक्ट कंपेयर करवा रहे थे, शायद हो सकता है उस वजह से ले रहा था, गैप से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे ही ले लिया मैंने। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम ये चेक करवा रहे हैं कि जो ये जो दोनों वैल्यू है क्या सम से बड़ी है या नहीं है ना, तो ये नहीं चला अभी, अभी सही हो गया। ठीक है, तो चीज, तो एंड मतलब दोनों तरफ की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, लेफ्ट राइट दोनों तरफ की, मतलब ट्रू मतलब यूँ समझो कि दोनों तरफ की वैल्यू, दोनों तरफ की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप कुछ भी कंडीशन लगा सकते हो एट के अंदर, अभी ये तो छोटा सा बता रहा हूँ, बड़े बड़े प्रोग्राम में देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एंड हो गया, और तो बता ही दिया दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होती तो चल जाता है, और नोट का बता दिया मतलब नोट है नहीं होना। ठीक है, अब चलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर को आगे, इसको थोड़ा कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इधर आते हैं। देखो स्ट्रिंग वाला कुछ नहीं है, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर थे ना सेम वो का वही है, देखो प्लस का साइन है, प्लस इक्वल है, सेम वो का वही है, कुछ नहीं है, बस स्ट्रिंग को ऐड कर देता है। तो प्लस वाला तो वैसे भी ऐड करता है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे कि मैंने लिख दिया लेट, मैंने लिखा वी नाम का वेरिएबल, और मैंने यहाँ लिख दिया विक्रम। ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा लेट के, और के नाम के वेरिएबल में लिख दिया मैंने सिंग। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को ऐड करना। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ एक थर्ड वेरिएबल बनाया मैंने आर करके, मैं चाहता हूँ दोनों को ऐड करके डाल दूँ, तो मैंने लिखा वी प्लस के। तो क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग ऑपरेटर में भी यूज होता है, ये प्लस और प्लस इक्वल वाला है, और उसमें अर्थमेटिक भी होता है, तो सेम काम है, अर्थमेटिक में भी जोड़ के दे देते हैं। 2 + 2 करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, वैसे भी क्या होगा वी और के जुड़ेंगे, मतलब विक्रम और सिंह जुड़ के एक वेरिएबल में आ जाएंगे रेस वाले में, और इसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो वही काम कर रहा है इधर। और यहाँ पर मैंने लिख दिया रेस। ठीक है, तो अभी ये इसके अंदर आ चुका है, दोनों की वैल्यू स्टोर होगी इसके अंदर। अब इसको हम चलाएंगे तो आउटपुट कुछ ऐसा होगा, विक्रम और सिंह दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, कॉन्केटिनेशन का काम कर रहा है एक तरीके से, जोड़ने का। ठीक है, दोनों को जोड़ के एक कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग प्रिंट हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा। अब क्या होगा, अगर मैं मान लो इसको ऐसे प्रिंट कराता ना डायरेक्टली, ऐसे समझना अभी, जैसे मैंने विल लिखा कोमा लगा के, और इधर लिखा के, अब देखना इसमें और इस आउटपुट में अंतर है, ध्यान से देखना। अब इधर देखना, देखो दोनों के बीच में गैप दिख रहा है ना, गैप है, मतलब दोनों अलग अलग स्ट्रिंग ट्रीट हो रही है, दोनों अलग अलग ट्रीट हो रही है, देखो। ठीक है, बट क्या हो रहा है कि जब मैं ये वाला प्रिंट कर रहा हूँ ना, रेस वाला, देखना दोनों एक साथ होगी, मतलब जुड़ गई है दोनों स्ट्रिंग आपस में, ऐसे समझो एक साथ जुड़ गई है दोनों स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग में हो गई है, वो दो स्ट्रिंग थी ना वो एक हो गई है, ऐसे समझो। अब देखना, अब दोनों के रिजल्ट को देखना क्या क्या रिजल्ट आता है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, एक सेकंड। ठीक है, अब देखना इसमें जो ये गैप आया ना, क्यों आया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है, और इधर देखो कुछ गैप नहीं है, दोनों एक साथ हो गया, मतलब मर्ज हो गया। ठीक है, दो स्ट्रिंग एक साथ जुड़ गई, कॉन्केटिनेशन का यूज हो गया। ठीक है, तो वही काम करता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग जोड़ सकते हैं प्लस के थ्रू। ठीक है, आगे चलता है। अब आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर यूज करता है जो कोई भी
कंडीशन आपको ट्रू और फॉल्स होगी, या दो कंडीशन आप दोनों में से आप चाहते हो या इधर या तो वन चल जाए या इधर टू चल जाए, उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। और इसका सिंटेक्स बता देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर का, एक सेकंड। देखो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि सबसे पहले तो कंडीशन लगती है यहाँ पे जो भी कंडीशन हो कंडीशन दे दो। जैसे मैंने लिख दिया क्या ए इज लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है, यहाँ इस केस में तो बी से छोटा नहीं है, मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक है, कंडीशन दे दी। फिर तो अगर ये कंडीशन जो ट्रू होती है, यहाँ पे जो कंडीशन होती है, मान लो ये वाली कंडीशन मान लो सेटिस्फाई हो जाती है, तब तो मेरा ट्रू वाला यानी ये वाला पार्ट चलेगा, यहाँ मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, कुछ भी मेरी मर्जी हो। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ना, तो ये फॉल्स वाला इधर वाला पार्ट चलता है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स मेरी मर्जी से लिखा, आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो, आपके प्रोग्राम का अनुसार, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको रन करा था। ठीक है, ये ठहराने के ऊपर है। देखो ये फॉल्स आया, फॉल्स इसलिए आया क्योंकि हम कंडीशन चेक करा रहे हैं ए इज लेस देन बी। देखो लेस देन ग्रेटर देन का भी ऊपर बताया मैंने। ठीक है, तो ये जो तिक्का मुंह होता है ना, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। क्या ए इज लेस देन, क्या ए छोटा है बी से? नहीं, ए छोटा नहीं है, ए के अंदर तो 15 है, बी के अंदर तो 10, तो ए तो छोटा नहीं है। ए को छोटा कैसे करेंगे, बी की वैल्यू बढ़ा देते हैं, बी को 20 कर देते हैं। अब इस केस में बी तो बड़ा हो गया, तो ए इस केस में छोटा हो गया, तो अभी हमारा ट्रू रिटर्न होना चाहिए, अभी हमारा आउटपुट ट्रू आना चाहिए। ठीक है, चला लेते हैं इसको, देखो ट्रू आ गया आउटपुट। ठीक है, परफेक्ट। अब ये ट्रू फॉल्स है ना, मेरी मर्जी से लिखा, इसको चेंज कर सकता हूँ, कंफ्यूज मत होना, यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये वाला चलता है। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, CONDITION कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब क्या होगा कि अब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये वाला प्रिंट होगा, और सेटिस्फाई होगी तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, अभी चला कर देख लेते हैं इसको। देखो क्या प्रिंट हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई होगी कंडीशन। देखो ए इज लेस देन बी, ए जो छोटा है किससे, बी से। अब कुछ सोच रहे होंगे कि ये जो बी बनाया ना मैंने, इसका आगे लेट वेयर कुछ भी कीवर्ड नहीं लगाया, ये इसलिए डिक्लेयर कर पाए क्योंकि ये जो कोमा है ना, ये भी ऑपरेटर, अभी नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, कोमा भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे यही पढ़ रहे हैं। कोमा ऑपरेटर से क्या होता है कि मान लो आपको, आप चाहते हो कि एक ही लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर करो, अभी क्या होता है अगर ये कोमा हटा दो ना मैं, अब चलो ये कॉन्सेप्ट नीचे बताएंगे। अभी ये समझ आ गया, टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे कंडीशन लगती है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फर्स्ट वाला पार्ट इधर वाला पार्ट चलता है, कंडीशन फेल होती है तो इधर वाला पार्ट चलता है। कंडीशन फेल करके भी दिखा देता हूँ मैं। क्या ए लेस देन बी बता रहा था ना, इसको बड़ा कर देता है, इसको कर देते हैं 34। अभी कंडीशन फेल होगी क्योंकि क्या ए छोटा है बी से? नहीं है, ए के अंदर 34 आ चुका ना, छोटा नहीं, तो हमारा ये वाला प्रिंट होना चाहिए। देखो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ये वाला देखो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, प्रिंट ये वाला चल गया ना पार्ट। ठीक है, तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर, ऐसे चलता है। ठीक है, अभी इसको कमेंट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं चाहता। अब आता है कोमा ऑपरेटर। देखो कोमा ऑपरेटर कुछ नहीं होता, बेसिकली आप चाहते हो कि एक लाइन है, समझो। अब क्या होता है अगर ये कोमा जो नहीं होता ना, तो मैं यहाँ पे ये चीज नहीं कर पाता। ये देखो यहीं पर एंड टू एंड एरर मिल गई, क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेड बता रहा है। ठीक है, ये बता रहा है एक्सपेक्टेड कोमा, देखो ऊपर कोमा भी दिख रहा है एरर में, ये देखो दिखा रहा। तो अब क्या होगा, अगर मैं हर बार कोड लिखूंगा ना, तो अब क्या होगा, ये पूरी 67 लाइन में देखो मैंने क्या लिखा, लेट ए और 45, इसके अलावा पूरी लाइन खाली है। मैं चाहता हूँ ये लाइन खाली ना रहो, इसमें भी कुछ लिख पाऊँ मैं, तो आप कॉमा से इसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, अब कॉमा लगा दिया ना, तो आपको यहाँ पे लेट लगा के वी लगा के या वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो लेट है यहाँ पे, या वेयर है, कॉन्स्ट है, जो भी है, जो आपने फर्स्ट में लिखा ना उसको ले लेगा ये, और उस टाइप का डेटा टाइप, उस टाइप का आपका वेरिएबल बन जाएगा, उसी कीवर्ड के टाइप का। ठीक है, तो अभी लेट लिया मैंने, तो यहाँ पे ये वी भी एक लेट टाइप का हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ 45 लिख दिया, कुछ भी कर दो आप, इच्छा हो जो। ठीक है, ये देखो, तो आप मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हो। तो ये हो गया कोमा ऑपरेटर। ठीक है, अब क्या ये चलेगा? हाँ चलेगा, मैं दिखा देता हूँ। मैंने ए को प्रिंट कराया है, और यहाँ पे वी को प्रिंट करवाता है, और यहाँ पे के को प्रिंट करवाता है। ठीक है, तीनों को अलग अलग प्रिंट करवाता है, ए वी और के। ठीक है, इधर आते हैं और इसको रन करवाते हैं। देखो 45 प्रिंट हुआ, 67 हुआ, 35 हुआ। ठीक है, परफेक्ट चल गया, ये होता है कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, परफेक्ट। अब नीचे आते हैं यूनरी ऑपरेटर। देखो ये यूनरी ऑपरेटर में एक डिलीट कीवर्ड, ये एक डिलीट भी ऑपरेटर का काम कर रहा है, टाइप ऑफ भी ऑपरेटर का काम कर रहा है, वॉइड भी ऑपरेटर का काम कर रहा है। इन वाले की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इसका कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता है, तो इसको छोड़ ही दो। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, इन वाला क्या करता है कि मान लो आपने एक एरिया बनाया, ठीक है, उस एरिया में आपने 10 नाम दे दिए, विक्रम, राहुल, गीता, नीता, संगीता, कुछ भी। ठीक है, आप इससे सिर्फ उसका इंडेक्स डाल के चेक कर सकते हो कि उसकी इंडेक्स कहाँ तक। मान लो आपके एक एरिया की जो लेंथ है 10 है, तो उसकी इंडेक्स 0 से 9 तक होगी। तो इन वाले में क्या होता है कि आप सिर्फ जैसे कि आपने 9 डाल दिया तब तो वो ट्रू देगा, लेकिन आपने जैसे 10 डाल दिया, 11 डाल दिया, तो फॉल्स देगा, बोले कि इतनी तो आपकी लेंथ ही नहीं। उसका कोई सेंस नहीं बनता, उस चीज का तो कोई मतलब ही नहीं है, इतना क्या यूज होगा, तो उसको छोड़ दो।
डिलीट वाला पढ़ते हैं। देखो डिलीट क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी की है एच और इसकी वैल्यू है 4। मैं चाहता हूँ ये वैल्यू डिलीट करना, तो मैं लिखूंगा डिलीट, और माई ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एच कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू थी वो डिलीट होगी। अभी यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। ये डिलीट करने के लिए काम आता है, ऑब्जेक्ट के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। ये देखो खाली हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ये होता है डिलीट का काम, इसको इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अब होता है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ क्या करता है, डेटा का टाइप बता देता है। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था फॉर एग्जांपल के लिए, इसको अगर मैं कमेंट हटा दूँ फिर से, तो अब ये जो मेरा टाइप ऑफ है वो माई ओबीजे एक वेरिएबल का नाम है। इसका टाइप क्या है, इसका टाइप चेक कर सकता हूँ मैं, तो टाइप ऑफ लगा के इसका टाइप चेक कर सकता हूँ। तो देखना इसका टाइप बता देगा ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक है। फिर होता है वॉइड। वॉइड के अंदर क्या होता है कि आप चाहते हो कि आप अपनी मर्जी से आप चाहते हो कि कुछ ऐसा करो कि अनडिफाइंड लिखा जाए। आप चाहते हो कि आपको अनडिफाइंड की रिक्वायरमेंट समझो, कुछ ऐसा करो कि अनडिफाइन आ जाए। तो ऐसा होगा कि आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो ना, उसमें इक्वल में वैल्यू असाइन करने से पहले वॉइड लिख दो। तो क्या होगा कि मैन्युअली उसमें अनडिफाइन आ जाएगा। तो आप ये चीज कर सकते हो इसके अंदर। ये देखो, ये देखो अनडिफाइन आ जाता है, ठीक है। तो वॉइड का पहला काम क्या है कि आप चाहते हो, आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन की गई है उसको वैल्यू है, लेकिन फिर भी मेरे को अनडिफाइन चाहिए। मान लो ये वैल्यू है 455, लेकिन मेरे को इसको अनडिफाइंड दिखाना है, तो उस वैल्यू के और उस वेरिएबल के बीच में वॉइड लिख दो। तो अभी क्या होगा, वो आउटपुट में अनडिफाइंड दिखा देगा कि डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि बीच में आ चुका है वॉइड, ठीक है। और वॉइड ने क्या किया कि ये वाली वैल्यू जो है ना इसके अंदर असाइन नहीं होना थी, इस वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को जाने नहीं दिया, क्योंकि ये वॉइड दीवार बन के बैठी है। दूसरा का काम होता है, दूसरा वॉइड का काम ये होता है कि जब किसी फंक्शन के पहले वॉइड लगा देते हैं ना, तो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। एक्चुअल में जावा लैंग्वेज में थोड़ा ये चीज होती है, बट जावास्क्रिप्ट में इसको यूज करने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट समझ जाता है। अगर आपने को वैल्यू रिटर्न करवानी है, फंक्शन का चैप्टर आगे लेंगे, ठीक है, देखा उसमें अच्छे से बताएंगे। अगर वैल्यू रिटर्न करवानी है तो ठीक है अपनी मर्जी है, और रिटर्न नहीं करवानी है तो वैसे भी रिटर्न नहीं करेगा, वो तो रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे नहीं। तो इस केस में क्या होता है, अगर वॉइड लगा रखा आपने और फंक्शन को, अब ये फंक्शन जो बनाना अभी एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो फंक्शन है ना, ये वाला, ये फन वाला फंक्शन, ठीक है, एज ए ये फंक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ। अभी क्या होगा, एक्सप्रेशन हो गया इसका वॉइड का एक तरीके से। तो अभी क्या होगा, इस फन नाम से लिख के कॉल करूंगा ना, तो ये बताएगा कि फन नाम का तो कोई फंक्शन नहीं है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कॉल करना होगा, सिर्फ आपको ये ब्रेसेस लिखना होंगे। अभी कॉल करूंगा ना तो वर्किंग दिखाएगा, अभी ये चल जाएगा मेरा, ठीक है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको इसके नाम से कॉल करूंगा, क्योंकि मेरे फंक्शन का नाम फन है और मैंने फन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर मैं कॉल करना चाहता हूँ तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, अभी ये वाली चीज नहीं चलेगी। अभी इसको मैं चलाऊंगा तो ये एरर देगा मेरे को, ये देखो, फन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। फन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि फन नाम की कोई चीज डिफाइन नहीं हुई, जबकि हमने तो डिफाइन कर रखी है पूरा पूरा। तो ये चीज है थोड़ा सा बस, ये होता है वॉइड के लिए, और वॉइड यूज करते हैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाने के लिए, ठीक है। तो इसको अगर वॉइड टाइप का कर रखा तो आप ऐसे डायरेक्ट ही कॉल कर सकते हैं उसको, ठीक है। फंक्शन के बाहर, ये फंक्शन का स्कोप यहाँ से स्टार्ट हुआ और 85 में खत्म हुआ, और यहाँ पर डायरेक्ट इसको कॉल कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट ऑपरेटर्स। लगभग सारे कवर कर लिया ऑपरेटर्स। 9 टाइप के देख लिया अपन, देखो। नवा था यूनरी, उससे पहले था कॉमा ऑपरेटर, फिर टर्नरी ऑपरेटर था, फिर था स्ट्रिंग ऑपरेटर, और फिर था लॉजिकल ऑपरेटर। बिट वाइज तो अपन ने छोड़ दिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, और इसके ऊपर था कंपैरिजन ऑपरेटर, और उसके बाद था असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए इनकी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं थोड़ी स्क्रीन रोक सकता हूँ, देखो यहाँ से ये वाला ले लो, ठीक है। और उसके बाद ये वाला यहाँ से यहाँ तक। और वैसे इसमें स्क्रीनशॉट की क्या ही जरूरत पड़ती है, ये चीज़ें तो नेट पे अवेलेबल है, बट मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझ लो, ये थोड़ा एडिशनल दे दिया ये वाला, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर वाला। इसके अंदर और भी चीज़ें थी ऐड कर रखी, बट वो मैंने पढ़ी थी तो उनका इतना कोई यूज है ही नहीं, कोई सेंस नहीं बन रहा उनका। एक्चुअल में सेंस बनाने वाली चीज़ है, वॉइड वाली सीख है, काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मान लो आपने कोई मैन्युअली अनडिफाइन करना, आपको ये कर सकते हो। वैसे वैल्यू नहीं डालोगे अनडिफाइन हो जाता है, बट कोई कीवर्ड लगा के कर सकते हो। मान लो किसी ने पूछ दिया वॉइड क्या काम करता है, तो बता तो पाओगे। टाइप ऑफ बता दिया, टाटा टाइप बताता हूँ, डिलीट बता दिया कि डिलीट करता है ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू को, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बताई दी है। परफेक्ट। तो अभी आज का खत्म हो गया ये, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।